हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी तक हमने कक्षा 8 की मैथ्स के वर्कबुक के 73 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं और आज पढ़ने वाले हैं 74वां कार्यपत्रक, जिसमें हम देखने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं की समझ बना पाना। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, यानी अपन एक ऐसे समझ सकते हैं कि भिन्न है, उन्हें अपन परिमेय संख्याएं बोल दें, या भिन्न के अंदर भी कौन सी जिसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकें, वो सब कैसी होगी, परिमेय संख्याएं। अब इसके अंदर धनात्मक परिमेय है या ऋणात्मक है, वो एक अलग मैटर है, उसके अपन देखेंगे तो आप सबको पता भी लग जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दे रखा है इसमें कि एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक है वह q जीरो है, क्या नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। ये मैंने आपको यहाँ बताया भी है, क्यों क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये पिछले कार्यपत्रक में भी मैंने आपको बताया। वे संख्याएं जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं कहलाती है, कि गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अपन परिमेय की बात कर रहे हैं तो परिमेय। उसके अलावा प्राकृत संख्याओं में जीरो को मिला दें तो क्या बन जाती है, पूर्णांक। या आप यहाँ परिमेय है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, प्राकृत संख्या भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है, और जीरो को मिला दे तो पूर्ण होती है, सॉरी क्या होती है, पूर्ण होती है। और अगर माइनस वाले मिला दे तो क्या हो जाती है, पूर्णांक। कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, क्योंकि जीरो नहीं है ना। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न परिमेय संख्याओं के बीच तीन तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कि इनके बीच में तीन तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो अपन अगर वैसे अगर चाहे अपन तो अपन लिख सकते हैं -1/2, -1/3, -1/4, यानी ये सब इनके बीच की हो गई। ऐसे -2 से +3 के बीच में तो अपन क्या कर सकते हैं, इनके बीच में जैसे -1 है, +1 है, +2 है, अब इनके बट्टे में 1 समझ सकते हो आप। ऐसे -4/5 और -2/3 के बीच में परिमेय संख्या हैं, उनको अपन देखना है। तो ये भी क्या लिख सकते हैं अपन, -4 वैसे 6 लिख सकते हैं, -4/7 भी लिख सकते हैं, -4/8 भी लिख सकते हैं। इसका सूत्र है वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखा जाता है, परिमेय संख्या है वो कैसे निकाली जाती है। ऐसे यहाँ -1/2 और 2/3 के बीच में अगर संख्या है वो लिखनी है हमें, तो -1/3 लिख दो, -1/4 लिख दो, या हम यहाँ 2/3 है तो 1/3 लिख दो, ये प्लस में लिख दो। चलो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन में से उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कीजिए। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर ऐसे याद नहीं रहे तो ये समझ लिया करो कि इसका जिस तरफ मुंह खुला होता है वही संख्या बड़ी होती है। जैसे ये आएगा तो इसके दाईं साइड वाली संख्या, ये आएगा तो इसके बाईं साइड वाली संख्या बड़ी होगी। पहला देखो कि 2/5 और 6/5, मैंने आपको पहले भी जैसे भिन्न के बारे में बताया था कि अगर हर समान हो तो अंश जिसका छोटा वो संख्या छोटी और अंश जिसका बड़ा वो बड़ी। तो यहाँ देखो हर क्या है, समान, तो अंश इसका बड़ा, तो इसका मतलब ये बड़ी हो गई। यहाँ देखो समान है, अंश किसका बड़ा है, यहाँ देखो माइनस में, इसलिए अंश इसका बड़ा हो गया, ना कि ये। अगर ये माइनस में नहीं होते तो 5 बड़ा होता, लेकिन अब माइनस में तो ये 4 बड़ा। ऐसे -3/8 और 2/8, तो इसमें सोचना ही नहीं है, प्लस वाली बड़ी है। -1/4, 1/4, तो इसमें भी प्लस वाली। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न परिमेय संख्याओं को निर्देशानुसार आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है हमें। कि पहला ये आरोही क्रम में लिखना है। अब यहाँ देखो हर सब के समान है, यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, तो अपन को देखना है जिसका अंश है वो सबसे छोटा वही सबसे छोटी। तो सबसे छोटा अंश किसका है, ये देखो माइनस में, इसलिए ये छोटा होगा, तो -5/3। उससे बड़ा कौन सा, -4/3, और उससे बड़ा कौन सा है, -2/3, और सबसे बड़ा कौन सा है, 1/3। अब ये मत सोच लेना कि एक सबसे छोटा है, ये प्लस में है इसलिए सबसे बड़ा हो गया, ये माइनस में इसलिए छोटे हो गए। ऐसे अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये 7/4। इसके बाद में 3/4, इसके बाद में -3/4, और इससे छोटा कौन सा, -9/4। क्यों, माइनस लगते ही उल्टा हो जाता है। ऐसे यहाँ देखो सब प्लस में है, सबके हर है वो समान है, तो अंश अवरोही में लिखना है तो सबसे बड़ा अंश किसका है, 5, तो 5/3। उसके बाद 4/3, उसके बाद में क्या लिखना है हमें, 2/3, और उसके बाद में जो बचा है 1/4।
3। उसके बाद में 500 जैसे निम्न के मान ज्ञात कीजिए कि -4 में अगर 4/7 का भाग दें। जैसा कि मैं क्लास में भी बताता हूँ, अगर ऐसे भाग वाले क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले इनको गुणा में कन्वर्ट कर लो, -4 और इसको गुणा बनाओ और इसको उल्टा कर दो। गुणा बनाते ही क्या हो जाएगा उल्टा, यानी 7/4। ये लो 7/4, इस 4 से ये 4 कैंसिल, बचा यहाँ -7 या -7 है, इसको अपन यहाँ लिख दें। ऐसे ही यहाँ है -2/13 तो -2/13। अब भाग है तो इसको बनाना है गुणा में, गुणा बनाते ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/13। अब ऊपर तो -2 और क्या है 7, तो -2 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा -14 और 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 उसका क्या होता है 169। ये था अपना कार्यपत्रक 74। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और हाँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लेना, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू।